नमस्ते, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और दीपावली का तैयारी कर रहे होंगे, सफाई कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज तो वैसे आज नरक चतुर्दशी है, कल धनतेरस था और आप सबको हैप्पी दीपावली। जो बीत गया उसके लिए भी धनतेरस के लिए शुभकामनाएँ। और हम अपने पिछले वीडियो में हम दिए हैं, लेकिन फिर से दोबारा हम बोल रहे हैं। और आज नरक चतुर्दशी है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है? नहीं पता है ना? शायद पता है, पूरा नहीं पता होगा। हम बता रहे हैं। आज के मतलब धनतेरस वाले दिन 14 रत्न जो समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से जो धनवंतरी महाराज जी हैं वो निकले थे। वैसे धनतेरस कोई पैसे का त्यौहार के लिए नहीं है, वो पैसे का त्यौहार है, लेकिन वो इस तरीके से है कि आपका सबसे बड़ा दौलत क्या है बताइए? आपका सबसे बड़ा दौलत है धन। हाँ, सॉरी हाँ, सबसे बड़ा धन है आपका स्वास्थ्य। मतलब आपका जो धन है वो सबसे बड़ा क्या है? वो है स्वास्थ्य। अगर हम हेल्दी हैं, व्हेन आई एम हेल्दी देन आई एम अ वेरी रिचेस्ट पर्सन। मतलब अगर मेरे पास अच्छा स्वास्थ्य है तो हम इतने अमीर हैं कि मतलब बहुत अमीर नहीं है, बहुत अमीर हैं। यार मेरे मुंह से क्या निकल रहा है यार, उल्टा सीधा कुछ भी। सॉरी, 1 मिनट, काम। ओम नमः शिवाय। अब सही होगा, देख लेना। तो हम क्या कह रहे थे कि हमारा सबसे बड़ा दौलत होता है परिवार। और धनतेरस पे कहा जाता है कि आप धनिया लेकर आइए, बर्तन लेकर आइए, चावल, मतलब ये अभी धान कटाई हो रहा है ना, बुआई कटाई, तो ये वाला लेकर आने के लिए घर में, ये सबसे बड़ा दौलत माना जाता है। स्वास्थ्य बेसिकली कहने का अर्थ है कि आपके पास अगर आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं और आप स्वस्थ हैं तो आपके ऊपर धन्वंतरी देवता का आशीर्वाद है। मेरा मोटो कहने का ये है। लेकिन एक बात और, अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब लोग त्योहारों पर परंपराओं को मानना तो चाहते हैं, लेकिन अपने हिसाब से कि हमको सिर्फ खरीदारी करना है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छे अच्छे जगह घूमना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन हम लोग अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। शायद हमारे पूर्वजों ने इसीलिए ऐसा बना दिया है इसको कि हम लोगों को आराम रहे मनाने के लिए, है ना। अच्छा, आप लोगों को पता है कि 14 रत्न में से क्या क्या रत्न निकला था? समुद्र मंथन में से। समुद्र मंथन हुआ ही क्यों था ये बताइए पहले। देवताओं को कैसे पता कि समुद्र में से ये सब है, अंदर ये सब निकलेगा? इसकी भी एक लंबी स्टोरी है। अगर आपके पास समय तो मैं बताऊं, समय नहीं है तो ना बताऊं। क्या करूं, बता दूं? ना बताऊं? बता दूं? हाँ, बता दें? हाँ। चलिए ठीक है। कि एक बार ऋषि दुर्वासा, जो कि अपने श्राप के लिए बहुत प्रसिद्ध है, वो गए विष्णु जी के पास में। वो विष्णु जी का पूजा करते थे, तो विष्णु जी ने अपना माला उतार के उनको दिया, दुर्वासा ऋषि को। तो दुर्वासा ऋषि समझे कि सोचे, मतलब कि मैं ये माला, मैं तो साधु आदमी हूँ, मैं क्या करूँगा पहन के। तो वो जा रहे थे, वो ले तो लिए, एक्सेप्ट तो कर लिए विष्णु जी के माला को। लेकिन हुआ क्या कि वो रास्ते में जा रहे थे और अपने मन में सोच रहे थे मैं तो साधु इंसान हूँ, मैं ये माला का क्या करूँगा, ये तो बहुत अद्भुत माला है। तो वो वहीं से गुजर रहे थे इंद्र, भगवान इंद्र, राजा इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र। वो जा रहे थे और ऐरावत पे बैठ के अपने, तो वो दुर्वासा ऋषि सोचे कि मैं क्या करता हूँ कि मैं ये माला इंद्र को दे देता हूँ। जैसे ये एक तो देवताओं के राजा हैं और दूसरे ऐरावत पर शोभित हैं और ये सारे वैभव ऐश्वर्य के स्वामी थे। मतलब वो स्वर्ग लोक में रहते थे, तो वहाँ जो रहता है भैया, वहाँ तो उसका तो बात ही अलग है। तो वो सुंदरता के हिसाब से अपने भाव में आके दे दिए कि लो ये माला लो। अब इंद्र अपने धन दौलत, अपने ऐश्वर्य में इतने मदमस्त थे, जिसको कहते हैं ना मन बढ़ना, उस हिसाब में थे। और वो माला क्या किए, वो लिए तो, लेकिन वो पहना दिए अपने हाथी को। और उनका हाथी अपने मन के भाई, हाथी 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 ही होता है। तो वो हाथी अपना ऐसा मुंडी ऐसे ऐसे कर रहा था, अपना झूमते हुए मचलते हुए चल रहा था। वो माला गिर गया। अब वो माला गिरा तो पैर से लग रहा था, हाथी के पैर से, मतलब कुचला गया और अच्छा नहीं लग रहा था ऋषि दुर्वासा को। तो ऋषि दुर्वासा को बहुत बुरा लगा कि एक तो मैं इसे माला दिया हूँ और दूसरा ये भगवान विष्णु का माला है, जो कि लक्ष्मी जी को सबसे प्रिय है। आपको दिखा रहे हैं हम पारिजात का फूल। अभी ये देखिए, ये है पारिजात का फूल, यही आप लोगों को दिख रहा है। ये पारिजात का फूल, ये स्वर्ग से आया है। ये राधा रानी जी के लिए आया था, स्वर्ग से श्री कृष्ण जी लेकर आए थे, इसलिए इसे अमृत भी बोला जाता है। और ये कार्तिक में ही खिलता है। तो हम कहाँ थे, लक्ष्मी जी का प्रिय माला था और उनको बुरा लगा। उन्होंने गुस्से में आके उनको श्राप दे दिए, जाओ तुम्हारा सारा ऐश्वर्य चला जाएगा, तुम्हारा सारा जो धन दौलत लक्ष्मी, तुम्हारा सुख, सब कुछ चला जाएगा।
तो सब कुछ समय के साथ साथ धीरे धीरे स्वर्ग में चला गया। अब साइंटिफिक रीजन से देखिए कि सबसे ज्यादा जीवाश्म कहाँ मिलता है। अरे भैया ये साइंस, ये जो प्रैक्टिकल, ये जो बाहरी लोग आके बोलते हैं यहाँ तेल, यहाँ ये अंतरिक्ष से देखो तो यहाँ तेल मिलेगा, यहाँ ये खनिज मिलेगा, यहाँ सोना मिलेगा, यहाँ चांदी मिलेगा, यहाँ कॉपर मिलेगा, यहाँ लोहा मिलेगा, यहाँ ये मिलेगा वो मिलेगा, ये सब पहले से पता है हमारे शास्त्र में। इतना पुराना हमारा शास्त्र है, इसलिए तो त्योहार हो, चाहे माता पिता हो, चाहे सबको प्रणाम, चाहे प्रकृति को प्रणाम, इसलिए तो किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमसे चलते हैं और हम उनसे चलते हैं, एक दूसरे के सपोर्ट से हम सब चलते हैं। ठीक, उनका सारा ऐश्वर्य चला गया। अब लक्ष्मी जी के बिना सब लोग बेचैन। एक दिन खाने के लिए ना रहे तो इंसान थोड़ा बहुत चल जाता है, थोड़ा सा। लेकिन जब इंसान गरीब होता है ना, जब उसका ऐश्वर्य चला जाता है, उसका जब सब कुछ कहते हैं ना कि राजपाट चला जाता है, तो इंसान थोड़ा सा बेचैन हो जाता है। तो वही कुछ दिन बाद उनका होता है ना, ये क्या समुद्र मंथन हुआ, तो उसी में से अब निकला कैसे? सबसे पहले क्या निकला? कोलाहल, काल, कूट, हलाहल, विष, जिसे भगवान शिव ने सबसे पहले पिया। और फिर उसके बाद निकले ऐरावत जी, जो कि इंद्र के सवारी हैं, हाथी। फिर कामधेनु गाय माता निकली। फिर कामधेनु गाय माता निकलने के बाद फिर उच्चश्रवा घोड़ा निकला। ये असुरों के पास शायद गया हुआ था। ऐरावत हाथी देवताओं के पास आया था, और उच्चश्रवा जो घोड़ा है वो शायद असुरों के पास गया था शायद। फिर उसके बाद पद्ममणि निकला। फिर उसके बाद कल्पवृक्ष निकला। कल्पवृक्ष यही पारिजात, यही है कल्पवृक्ष, इच्छा पूर्ति। आप इसका ना अपने घर में पेड़ जरूर लगाइए और इसके छांव में बैठा करिए 10 मिनट। ये हम ज़्यादा बोले 7 मिनट ही बैठिए, बड़ा रिलैक्स मिलेगा। इसका तो घर में, हर घर में इसका पेड़ होना चाहिए। आई थिंक मेरे हिसाब से तो 2-4 पेड़ होना चाहिए, बगीचा होना चाहिए। जो लोग लगा सकते हैं वो ज़रूर लगाएं। और अगर आपकी बेटी घर पे आए तो अपनी बेटी को भी दें ससुराल में ले जाने के लिए, जहाँ पे नहीं है। हम तो अपने ससुराल में भी लगाएं और अपने मायके यहाँ भी लगाएं और अपने बहन के यहाँ भी लगवाएं हम। लेकिन ये एक बात ये भी बताते रहे, ये पकड़ता नहीं है जल्दी सबके घर में। आपका मन साफ रहेगा तभी ये आपके घर में लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। हम अपने वहाँ ससुराल में चपेपुर जो है ना, वहाँ पे लगाए। फिर उसके बाद रंभा नामक जो अप्सरा है, डांस करने वाली अप्सरा रंभा, जो सबसे सुंदर है, वो निकली। फिर उसके बाद महालक्ष्मी निकली, जो कि विष्णु जी की पत्नी हुई। फिर उसके बाद मदिरा निकला, मदिरा शराब, वारुणी मदिरा। फिर उसके बाद चंद्रमा महाराज निकले, और फिर सारंग धनुष। अच्छा, वो जो शायद श्री राम जी यही वाला धनुष चलाते हैं। सारंग धनुष चलाते शायद। कौन चलाते हैं आप लोग कमेंट में बताइए। थोड़ा सा आप लोग भी करिए, सारी जानकारी हमें से खाली लेंगे। आप लोग भी बताइए हमको। वो धनुष तोड़े थे जो श्री राम जी ना, तो वही तो शायद धनुष था, राम जी वही धनुष चलाते थे। फिर पंचान्य संघ निकला, जो कि विष्णु जी के हाथ में जो शंख होता है ना, वो निकला। और ये विष्णु जी की पूजा में बहुत काम देता है, और ये शायद लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। पिनाक नाम नहीं जी, राम जी वाला जो धनुष है ना, उनका उस धनुष का नाम पिनाक धनुष था। ये आप लोग बताइए कि आप ये। फिर उसके बाद जब ये शंख निकला, फिर शंख को निकलने के बाद निकले धन्वंतरी महाराज, देवताओं के डॉक्टर, हाथ में कलश लेके। ये धन्वंतरी देवताओं के डॉक्टर है भाई। फिर उसके बाद निकला अमृत, जिसे देवताओं ने ग्रहण किया और अमीर हो गए। थोड़ा सा हम लोगों को भी दे देना चाहिए था, अमीर हो जाते। अरे सॉरी, अमर हो जाते। लेकिन अमर होना कौन चाहता है जी ना। जो अमृत पी लेता है वो कभी बुढ़ा ही नहीं होता है। देवता हम लोग एकदम सुंदर होते हैं। अमृत देवताओं के पेट में है। ऐसे अगर देखोगे तो काली माता नहीं, वो है लक्ष्मी जी के पास है, अन्नपूर्णा माता के पास है, महागौरी के पास है, और सिद्धदात्री के पास। मतलब सारी लड़कियों के पास ही है। सारी लड़कियों के पास है। सोचो लड़कियां कितनी क्या हुआ? लड़कों के पास नहीं है। लड़के का शंख है, गदा है, धनुष है। धनुष मारे पीट करने में सब आगे होते हैं। ये देख लो रीजन। और लड़कियों का सारा बढ़िया चीज लिया, समृद्धि, लड़कियां समृद्धि होती है। अरे हमारा सनातन धर्म लड़कियों का बहुत इज्जत करता है। सब बाहर ही आके लोग दिमाग में भर के लोग लड़कियों का हत्या करने लगे, तभी निकल कर रही है। हाँ देखो, कर्मा वापस आता है, चाहे ऐसे चाहे वैसे, चाहे अभी तभी जभी भी आता तो है ना। आप लोग भी मानते हैं ना। और फिर उसके बाद आता है क्या, हम अगर आप लोग नहीं किए हैं तो आप लोग एक पूजा ये कर लीजिएगा, धन्वंतरी जी को, डॉक्टर जी को, मतलब देवताओं के डॉक्टर को आप लोग पूजा करिए। और अच्छा एक बात और बता देते हैं, इसी में धन्वंतरी का धनिया खरीदा जाता है। आप सारे जो फल का बिया होता है उसे 2 टुकड़ा कर दीजिए, कभी नहीं उगेगा। धनिया को आप 2 टुकड़ा कर दीजिए, वो निश्चित उगेगा। इसीलिए जो चींटियां हैं वो धनिया का 4 टुकड़ा करती हैं ताकि वो जम ना सके। इतनी सब समझदार होती हैं चींटियां। 4 टुकड़ा करती हैं? 4 टुकड़ा करती हैं धनिया का। बीच में से फिर पहले तो उठाती नहीं है, अगर उठा ले तो उसका 4 टुकड़ा करती हैं कि वो जमे ना, नहीं तो वो रहेंगी कहाँ। फैक्ट भी बता रहे हम। टुकड़ा कर देंगे। अरे ले जाते जाते टुकड़ा कर देती है सब काम करते हुए। अब क्या नंबर आता है, समझ रहे हो? अब नंबर आता है किसका? नरक चतुर्दशी का। ठीक है, आप धनतेरस वाले दिन अपनी दवाई का पूजा कर लीजिए, आपका जल्दी आप सही होने लगेंगे। ठीक है, और काढ़ा वाला जरूर पी लीजिएगा।
हमारे देश में अंग्रेजी दवाई को कोनो महत्व नहीं दिया जाता है। घर का रसोइया को और जो पेड़ पौधे उनको महत्व दिया जाता है। हम लोग कभी बीमारी नहीं होते हैं, लेकिन क्या किया जाए, अंग्रेजी दवाई आलसी है सब। दुनिया कह दे तो चांद पे चढ़ जाए, नहीं चढ़ सकते तुम तो इसका मतलब नहीं चढ़ सकते। मान के बैठे सब लोग कि हम आलसी हैं। आलसी होना नहीं चाहिए, दुनिया कुछ भी कहो, करो अपना काम, तुम सीधी बात है एकदम। हाँ, आज है नरक चतुर्दशी। अब नरक चतुर्दशी क्या है? नरकासुर। अब आते हैं यहाँ पे श्री कृष्ण जी, हमारे देवता बांसी बजैया आते हैं वो सत्यभामा के साथ में। अब होता क्या है कि कृष्ण जी के समय में एक नरकासुर नाम का राक्षस रहता था, जो लड़कियों को लेके चला जाता था, अपहरण कर लेता था सारी गोपियों को। अपहरण नहीं जी, अपहरण के पहले का बात है, क्योंकि वही सब वापस गोपियां बन के भी आती हैं और ऐसे भी होता है। लेकिन मेन आप फैक्ट समझिए, क्योंकि कहानी में जाएंगे तो कहानी में निकलने ही लगता है। फिर हम कितना बड़ा पूरा शास्त्र थोड़ी ना सुनाएंगे एक वीडियो में, और हम इतना बड़ा भी शास्त्री नहीं है। और हाँ, तो क्या होता है कि नरकासुर नाम के वो सारी स्त्रियों को चुरा के लेके जाता है। तो एक बार क्या हुआ कि श्री कृष्ण जी जब वो सारा पुकार कर रहे थे भगवान जी का, तो एक बार नारायण है सत्यभामा जी के साथ में। सत्यभामा उनकी पत्नी, 8 पत्नियों में से एक है, जो 8 पटरानी है उसमें से एक सत्यभामा भी है। जैसे रुक्मणी है वैसे सत्यभामा भी है एक। वो उनका युद्ध में, तो वो स्त्री जो मारी, उनका वध की। अरे मुझे स्त्री क्या मारेगी, मुझे स्त्री पहले से ही मारती आई है, ठीक है। अगर आप गलती करोगे तो स्त्री आपको पहले, लेकिन हम मासूम लोगों को नहीं बोल रहे हम, हाँ गलत के पक्ष में हम बिल्कुल नहीं है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई भी हो, ठीक। हाँ, तो वो उनका मारते हैं सुदर्शन चक्र से, और सत्यभामा भी उनका मदद करती हैं, दोनों लोग साथ में। तब वही नरकासुर का अंत होता है। तो वो उनसे एक आशीर्वाद लेते हैं श्री कृष्ण जी से कि मुझे चलो याद रखे, इसलिए मेरा हाँ मेरे दिन से ये मनाया जाए। तो आज की डेट में आप अपने जहाँ कूड़ा जलाते हो, घर के बाहर, अंदर नहीं, घर के बाहर जरूर एक दिया जला देना नरकासुर जी के नाम से, और उनको प्रणाम कर लीजिएगा कि आप घर के बाहर ही रहिए, ठीक है। देख लीजिए कितना ज्ञान का बात दे रहे हैं। 5 लोगों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कमेंट तो कर ही दीजिएगा। हाँ, और जो हमसे जो गलती है, भैया हम इंसान है, ठीक है, हम कोई पंडित नहीं है और ना ही हम ज्ञानी है। हम एक छोटे से इंसान है, जो मुझे अच्छा लगता है अपने सनातन धर्म की बातें करना, वो मैं बात करती हूँ और मैं आपको बता रही हूँ। अरे तो हम तुम्हारी मम्मी है ना, दुनिया की मम्मी थोड़ी है। दुनिया की मम्मी बनने में समय लगेगा, अभी तो मुझे और बुढ़ा होना पड़ेगा, तब मुझे सब लोग मम्मी कहेगा, है ना। तो कुल मिला के आप सबसे यही निवेदन है कि आप लोग अपने घर में आज पुराना दिया लें और बाहर जलाएं अपने, जिसको बोलते हैं ना दादी नानी के भाषा में बोलते हैं घूरे पे दिया जलावा। तो वह घूरे पे दिया जलावे क्या होता है, कहा सरसों के तेल को पुराना दिया में, और मैंने खे कटिया है चाहे माचिस का तेल लिया चाहे कुछ डाल दिया, ठीक। देखा एकदम ठेठ भाषा में बतावा थी, समझ जाइए। और लक्ष्मी माता को आसन दे दिया, और बाहरवा जो ना घुरवा पे दिया जला दिया पुराना दिया में, तनी बड़हर में चले सरसों के तेल में भर के, ताकि आते जाते लोगों को भी रास्ता दिखाई दे, ताकि अपने घर सब जाए आवे, ठीक हो। तो समझ में आ गया ना, कूड़ा भी जलाया जाता है आज के दिन, कूड़ा भी जलाएंगे आज के दिन। सब लोग ना पुराना झाड़ू भी फेंकता है अपना, फेंक देना। हाय मैं तो थक गई, मैं तो फर्रा होगी, फ्राई हो गई, फर्रा। अच्छा हम सोचते हैं यार, जाने दीजिए, दूसरे वीडियो में बताएंगे इसके बारे में। नहीं बताइए। फराह खान की जो मम्मी है, उनको फराह जो होता है डिश होता है, वो खाना इतना पसंद था कि अपनी बिटिया का नाम है फराह रख दी। एकदम सही बोले ना। लेकिन हाँ, अगर ये वीडियो देखिएगा तो आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। लेकिन हम ये बात सोचते हैं, जब भी आपका नाम आता है ना, आप कहती है हाय मैं तो थक गई, तो हम भी सोचते हैं कि मैडम इतना जल्दी तो कैसे थक जाती है। और फिर ये थक जाती है तो ठीक है, थकाना ठीक है, लेकिन ये नमवा कौन रखा था और क्या सोच के रखी थी, इसका अर्थ क्या है हमको जानना है, बता दीजिएगा हमको कमेंट में, वो भी आप खुद। ठीक है, तो करते हैं बाय बाय। आप लोग बनाइए दिवाली, और फिर यही लक्ष्मी जी वहाँ से निकलती हैं समुद्र में से, तो सब लोग ये दीपावली मनाता है, सबके घर में ऐश्वर्य आ जाता है, सबके घर में खुशियाँ आ जाती हैं, सबके घर में संपदा आ जाता है, सबके घर में क्या बोलते हैं ना, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, सब कुछ आ जाता है। तो लक्ष्मी जी आ जाती हैं, भगवान करे हमारे घर में भी आएँ और आपके घर में भी आएँ, और मेरा पूरा जितना भी मेरा यूट्यूब फैमिली है, सबके घर में एकदम मस्त मस्त माँ लक्ष्मी आए, एकदम चटकती मटकती छटकती हुई, मतलब चमचमाती हुई। आके बैठेंगी ना, कहो आके बैठेंगी भी, आएंगे, मतलब चमक दमक चंचल, लक्ष्मी का नाम है चंचल है, तो वो चंचल रूप में ही ना आएंगी भैया साहब। इधर देखो, अगर वो नाचते आएंगी तो क्यों चली जाएंगी, तो चली जाएगी। नहीं तो उनको अच्छे से प्यार से बैठाओ ना, आप किसी को प्यार दोगे तो फिर वो थोड़ी ना जाना चाहेगा, कहेगा कि ठीक है हम रह जाते हैं, नाश्ता पानी दे दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, हम भी करते हैं बाय बाय, और आप मेरा वीडियो शेयर कर दीजिएगा तो जरूर लक्ष्मी जी आएंगी, ठीक है। ठीक है, बाय बाय करते हैं। मेरे इतना बकवास सुनने के लिए धन्यवाद, लेकिन कुछ ज्ञान का बात भी किए हैं। ठीक है, बाय बाय। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो भी कर लीजिएगा, और 5 या 10 लोगों को एडवांस बोनस भी हमको चाहिए ना, इतना ज्ञान का बात किया तो 10 लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो हैप्पी दीपावली, सेफ दीपावली, और शुभ दीपावली, बाय बाय। और पॉल्यूशन मत करिए, तो देखिए पटाखा जलाइए, खूब जलाइए, लेकिन इतना जलाइए कि ये सोचिए कि यही सांस दोबारा हमको भी लेना है। आप जो छोड़ रहे हैं बम, छोड़ लीजिए, वो सांस तुरंत हवा इधर से उधर में चला जाएगा, वो सांस आपके ही अंदर जाएगा, आपका किडनी अगर आप ज्यादा फोएंगे तो खराब, किडनी लीवर ये वो सब खराब करेगा। इससे अच्छा जलाइए, खूब जलाइए, इतना जलाइए कि मतलब मन भर जाए, लेकिन इतना जलाइए
इतना मत जलाइए कि आपका पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। नुकसान हो जाए, ठीक है? तो इसलिए इतने में हम बी सेफ दीपावली, और बाल्टी का पानी जरूर रख के ही पटाखा फोड़े, क्योंकि बाई चांस अगर आग वाग इधर उधर से लग जाता है तो बाल्टी का पानी डाल सकें आप, ठीक? तो करते हैं टाटा बाय बाय, धन्यवाद। छींक दो, देख हेलो, ठीक है, बाय बाय, राधे राधे, हैप्पी दीपावली, जय माता लक्ष्मी, जय ये।